Do you know why this algo is the best algo I ever made? Let's go on the charts and discuss that. आपको खुद को सीरियसली जान के हैरानी होगी, मैंने इसमें $1700 डिपॉजिट किया था। ये देखिए डिपॉजिट अमाउंट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ये सिर्फ 2 महीने का प्रॉफिट है। 2 महीने का प्रॉफिट है सिर्फ। 3100 का प्रॉफिट हो चुका है। विड्रॉल अभी तक हमने नहीं किया है इस अकाउंट से। 84877.35 का प्रॉफिट चल रहा है अभी। नॉट प्रॉफिट, दिस इज द बैलेंस एंड द प्रॉफिट इज ऑफ $3000। सिर्फ 2 महीने का है एंड 1700 हमने इसमें डिपॉजिट किया था। एंड दीज आर द ट्रेड्स। अगर आप ट्रेड्स देखेंगे तो ये पूरा एल्गो बेस्ड है, पूरा पूरा एल्गो बेस्ड है। इसमें हमने कस्टमाइजेशन कुछ नहीं करा हुआ, पूरा एल्गो बेस्ड। ट्रेड्स बहुत हैं, बस एक दिक्कत है, ट्रेड्स बहुत है क्योंकि हम एल्गो चला रहे हैं 1 मिनट पे। 1 मिनट पे अगर हम एल्गो चलाएंगे तो ट्रेड्स बहुत आएंगी, ठीक है। और अगर हम इसके उस पर चलते हैं कोडिंग पे, तो आपको मैं बता देता हूँ। ये इसका कोड है, अगर आप इसको कॉपी करना चाहो तो कॉपी भी कर सकते हो। बट दिस एल्गो इज़ गिविंग अस डिसेंट प्रॉफिट। सीरियसली बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, डिसेंट नहीं, बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। अभी ये इसका कोड है और हम इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। और ये वाला एल्गो वो है जो लास्ट हाईज पे फोकस करता है, लास्ट लोज और लास्ट हाईज पे फोकस करता है। मतलब जैसे कि इसने ये वाली एंट्री ली थी तो इसका एस एल ये था, अगर ये कैंडल क्लोज हो गई तो इसका एस एल शिफ्ट होके ये हो गया, एंड देन आफ्टरवर्ड्स द एस एल शिफ्ट इन दिस वे। अब जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई, जैसे ही कैंडल क्लोज हुई, इसका एस एल ये बन गया और यहाँ पे हमारा एस एल आ गया, जो कि बहुत कम एस एल हो जाता है जिससे। अगर हम देखेंगे लास्ट ट्रेड का एस एल कितना है, लेस देन 10 पिप्स, लेस देन 10 पिप्स हो गया। अगर हम यहाँ से और यही एस एल रखेंगे तो बढ़ता है, एस एल बढ़ जाएगा। तो फिर हमने हर कैंडल की लोअर विक, जैसे ही कैंडल क्लोज होगी उसका लोअर विक एस एल हो जाएगा। ये कैंडल क्लोज हुई, इसका लोअर विक का एस एल। अगर यहाँ पे भी हमारी नहीं होती है, ये एस एल नहीं हिट होता, तो इसका ये वाली कैंडल का लोअर विक विल बी द एस एल। तो जिससे कि चांसेस हो जाते हैं कि बहुत कम हमारा एस एल जाए, और अगर प्रॉफिट में गई सिचुएशन तो प्रॉफिट तो मिलना ही है। उसमें भी ट्रेलिंग पार्ट है, ठीक है, उसमें भी ट्रेलिंग पार्ट है। अगर हम कोई भी आगे वाली ट्रेड्स देखेंगे, यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे हमने सेल सेल आई थी हमारे लिए। यहाँ पे हमारा टीपी हमारा बकायदा नीचे होगा, बट यहाँ से स्ट्रेट मोमेंटम मिला हमको, नहीं मार्केट का स्ट्रेट मोमेंटम मिला। मार्केट ने स्टोन थोड़ा नीचे गया होगा, हमारा यहाँ पे एस एल आ जाएगा, इस पोजीशन का एस एल ये हो जाएगा, पहले एस एल ये होगा, ठीक है। एस एल शिफ्ट होके थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पे जैसे ही प्राइस गई है, पुल बैक करी, यहाँ पे हमारा एस एल ट्रिगर हो गया और हमारा टीपी बुक हो गया, ठीक है। टीपी तो नहीं बुक हुआ, पर एस एल ही एक तरह से एज ट्रेलिंग प्रॉफिट्स बुक हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी सेम ऐसा ही हुआ, टीपी बहुत बड़ा था, पर यहाँ पे पुल बैक आया, मार्केट ने यहाँ पे हमको क्लोज कर दिया एंट्री के साथ, प्रॉफिट के साथ, सॉरी। तो दैट्स वाई हमारा प्रॉफिट्स रेशियोज बहुत ज़्यादा है। और अगर हम इसको लेके चलते हैं इस पे, तो ये देख सकते हैं आप, ये पूरा है इसका कोड। यहाँ पे हमने बस ये चीज़ चेंज करी थी कि हमारा एस एल शिफ्ट हो गया था लास्ट कैंडल लोज पे। अगर लास्ट कैंडल लोज पे हम अपना एस एल रख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एस एल नहीं हिट हुए, ठीक है। एस एल नहीं हिट होगा तो फिर हमारी पोजीशन प्रॉफिट में बनी रहेगी, और प्रॉफिट में बनी रहेगी पोजीशन, तो फिर हमारे चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इन ईच ट्रेड विल बी मच हायर, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम? अगर दो तरीके से हमको इस कंट्रोल कर सकते हैं हम इसको। एक तो फिक्स लॉट साइज से, ठीक है, फिक्स लॉट साइज से हमको कंट्रोल करना है। अभी वाला है एस, क्योंकि हमारा एस एल फिक्स नहीं है, हर पोजीशन में एस एल फिक्स नहीं है, तो फिर फिक्स लॉट साइज ही काम कर सकते हैं हम इसमें। अदरवाइज रिस्क परसेंटेज हम इसमें वर्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रिस्क परसेंटेज वर्क तब कर सकते हैं जब हम एक प्रॉपर फिक्स्ड एसएल लेके चलेंगे हर पोजीशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे हर पोजीशन के लिए एसएल डिफरेंट होगा, तो वो रिस्क परसेंटेज कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। मैक्स स्प्रेड्स कितने होने चाहिए? अगर स्प्रेड्स 3 से ज़्यादा है तो फिर पोजीशन नहीं आएगी, ठीक है।
मिनिमल कैंडल परसेंटेज, इसको छोड़ते हैं। क्लोज्ड विक 0.3, ठीक है। एंड एम ए पीरियड, ये क्या है भाई, इसका थोड़ी है ये द फक। एक चीज़ और दिखानी थी मेरे को आपको, का एमक्यूएल फाइल खोलते हैं पहले तो हम। ये वो जो मैंने आपको दिखाई है वो सबके लिए सेम है, ठीक है, वो सबके लिए सेम है। वो सबके लिए सेम है। Let's- ठीक है जी। 0.9 डीप सीक नहीं चाहिए। जस्ट 1 मिनट, हाँ। Just minute। इसकी फाइल एक तो मैंने दूसरी जगह कॉपी करके रखी हुई है, क्योंकि अगर फाइल मिसप्लेस हुई तो हमको याद तो है हमने क्या क्या बनाया है, बट प्रॉब्लम होती है बाद में फिर। ये है इसकी फाइल। खुल जा। हाँ, ये हैगी इसकी फाइल। देखा, फिक्स लॉट से हमको ट्रेड उठानी है या फिर परसेंटेज ऑफ द रिस्क से उठानी है हमको ट्रेड, ठीक है। फिक्स लॉट से अगर हम ट्रेड उठाते हैं तो हम जनरली ये वाले एल्गो में हम फिक्स लॉट से ही ट्रेड उठा पाएंगे, क्योंकि हमारा एसएल फिक्स नहीं है हर पोजीशन के लिए। हमारा एसएल परसेंटेज चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन द 1 मिनट क्लोज, ठीक है। जैसे भी 1 मिनट क्लोज होगी लास्ट में, ठीक है। हमारा फिक्स लॉट का, अगर आप फिक्स लॉट सेलेक्ट करते हो तो फिर क्या फिक्स लॉट होना चाहिए, ठीक है। सेकंड आ जाता है परसेंटेज, अगर आप परसेंटेज सेलेक्ट करते हो तो क्या परसेंटेज होना चाहिए, ठीक है। अब ये आ जाएगा एस एल बेस्ड बाय कैंडल लोज, एस एल बेस्ड प्रीवियस कितनी कैंडल का लोज लगाना है, हमने लिखा है कि लास्ट 1 कैंडल का, तो जो भी अभी लास्ट में लास्ट कैंडल क्लोज होगी उसका एस एल हम इसमें लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा टीपी डबल परसेंटेज, इसको हम स्किप करते हैं। रिस्क परसेंटेज अगर हम करते हैं तो और क्या रिस्क होना चाहिए, टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए, मैक्सिमम स्प्रेड्स 115 मैंने फीड कर रखे हैं। मैक्सिमम स्प्रेड्स 115 होने चाहिए। एक्टिव आवर्स कितने बजे से कितने बजे तक आपका एल्गो चलना चाहिए। एंड स्पेशल ये एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ठीक है। अगर आप रिस्क परसेंटेज से करते हैं तो फिर ये वाली स्ट्रैटेजी जो पुराने एल्गो में है वही चलेगी, ठीक है। 5 कैंडल्स टू द लेफ्ट, 5 कैंडल्स टू द राइट, ऑर्डर एक्सपेक्टेशन 100 कैंडल्स पे हमारा ऑर्डर एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। अगर ट्रेडिंग ऑफ है तो पिंक हो जाएगा चार्ट का कलर। अब फॉरेक्स में हमारी ये सेटिंग्स रहेगी, क्रिप्टो में हमारी ये सेटिंग्स रहेगी। हमको इनपुट सेक्शंस में जाके सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप इसमें क्या लगा रहे हो। गोल्ड लगा रहे हो तो गोल्ड की अलग स्ट्रैटेजी, गोल्ड के अलग परसेंटेजेस हैं। इंडाइसेस लगा रहे हो तो उसके अलग परसेंटेजेस हैं। क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, उसके अलग परसेंटेजेस हैं, ठीक है। न्यूज़ फ़िल्टर, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, हमने इसमें न्यूज़ फ़िल्टर भी डाला हुआ है। जब हाई इम्पैक्ट न्यूज़ेस आती हैं जैसे कि पीपीआई, एनएफपी, जॉब ओपनिंग नंबर्स, नॉन फार्मल्स, पीएमआईस, रिटेल्स और वगैरह वगैरह, और यूएसडी, जीबीपी, तो यही करेंसीज़ की न्यूज़ पे फोकस होगा। यही करेंसीज़ और ये कीवर्ड्स अगर आते हैं MT5 के कैलेंडर पे तो अपने आप ही 15 मिनट पहले ट्रेडिंग स्टॉप हो जाएगी और 15 मिनट न्यूज़ के बाद ट्रेडिंग अपने आप ऑन हो जाएगी, ठीक है। ऐसा ही होगा, सेम चीज़। ये ऑन इनिट फंक्शंस क्या होता है कि ऑन इनिट फंक्शंस पहले देखता है कि ये वाले फंक्शंस पहले चलने चाहिए, फिर उसके बाद आ जाएगा सारे मेन मेन फंक्शंस ऊपर ऊपर से हम ऑन इनिट में डालते हैं। फिर सारे फंक्शंस को इंडिविजुअली हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होगा। क्लोज ऑल पेंडिंग ऑर्डर्स, पेंडिंग ऑर्डर्स हमको क्लोज करने हैं सारे, ऑल पोजीशंस, क्योंकि एक पोजीशन ही ऑन हो एक बार में, ठीक है। और इसमें आ जाएगा ऑन टिक फंक्शंस में सब फंक्शंस को हम एक्सप्लेन करेंगे। कमिंग न्यूज़, अपकमिंग न्यूज़ चेक करेगा वो अपने आप ही, ठीक है। डिस्प्ले करेगा न्यूज़, जो भी अपकमिंग न्यूज़ होगी टाइम के साथ और डेट के साथ वो न्यूज़ डिस्प्ले करेगा। चार्ट पे हमारे डिस्प्ले होती हैं सारी न्यूज़ेस। अभी यहाँ पे इसमें मैं और एक और चीज़ अभी लास्ट में बताऊंगा, MQL डेट और टाइम भी डिस्प्ले होगा।
न्यूज़ के साथ में, ठीक है, अगर हम ये वाली चॉइसेस करते हैं, गोल्ड चॉइसेस करते हैं, गोल्ड ये है, फॉरेक्स ये है, इंडाइसेस ये हैं, क्रिप्टो भी होगा इसमें, ठीक है। तो क्या चॉइसेस करते हैं, तो ये चीज़ सिलेक्ट होनी चाहिए। डिलीट एक्सपेक्टेशन ऑर्डर ब्लॉक, तो 100 कैंडल के बाद अपने आप ही वो ऑर्डर डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा बाय वॉइड सेल, बूल न्यू बार। तो मतलब बूल इन न्यू बार मतलब क्या होता है कि हर न्यू बार पे, हर न्यू कैंडल पे ये हमारी ये चीज़ चलनी चाहिए जो हमने लगाई हुई है, ठीक है। फाइंड हाई, 5 कैंडल्स टू द लेफ्ट, 5 कैंडल टू द हाई, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा। फाइंड लो, 5 कैंडल्स लोअर देन 5 कैंडल, जो भी लो कैसे आइडेंटिफाई करेगा, 5 कैंडल्स टू द लेफ्ट, 5 कैंडल्स टू द राइट, उससे ऊपर होनी चाहिए, जब जाके वो लो आइडेंटिफाई होगा। अगर हम रिस्क परसेंटेज बाय करते हैं तो अपने आप रिस्क, अपने आप लॉट साइज़ बढ़ जाते हैं। पर अगर हम फिक्स लॉट से काम करते हैं तो लॉट साइज़ बढ़ेंगे नहीं, ठीक है। एग्जीक्यूट बाय आ जाएगा, एग्जीक्यूट सेल आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास अपकमिंग न्यूज़ आ जाएगा। बूल फंक्शंस हमको चलाना पड़ेगा। बूल फंक्शंस मतलब होता है कि हर कैंडल पे बूल, एक सर्कुलर वे में बूल फंक्शंस रिपीट 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 होगा। कैलेंडर चेक करेगा, एमक्यूएल का खुद का इवेंट का कैलेंडर होता है, उसमें ये चेक करेगा, ठीक है। डिस्प्ले न्यूज़, जैसे कि हमने बता दिया कि डिस्प्ले होगी न्यूज़ हमारी चार्ट्स पे, कि कोई न्यूज़ है इस टाइम पे, और इस टाइम पे ट्रेडिंग अभी ऑफ है क्योंकि न्यूज़ इज़ स्टिल गोइंग ऑन, ठीक है। अपडेट एक्टिव पोजीशंस, एक्टिव पोजीशंस हमारी एक्टिव हो जाएंगी, अपडेट हो जाएंगी। दैट्स इट, दिस इज़ वेरी सिंपल। ये एल्गो बनाया हुआ है हमने, और इसकी ये एमक्यूएल फाइल है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो आई एम रेडी टू गिव यू गाइस। बट ये जो MQL 5 है सीरियसली बहुत काम कर रही है मेरे लिए, तो क्योंकि प्रॉफिट्स अच्छे खासे जनरेट हो रहे हैं, लाइवली हो रहे हैं, और ऐसा नहीं है बिल्कुल कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और इसकी एक जो और चीज़ है कि अगर आप इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको, अगर आप ये MQL फाइल परचेज़ करते हैं तो आपको इसमें लैपटॉप ऑन रखना है और इंटरनेट भी ऑन रखना है, तभी ये MQL फाइल चलेगी आपकी MT5 में, और एल्गो ट्रेडिंग होगी। अदरवाइज़ आपके पास इसका ऑल्टरनेटिव भी है। अगर आप इसको ऑल्टरनेटिव लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप VPS की सर्विस भी ख़रीद सकते हैं। MT5 की खुद की VPS सर्विस भी है, तो VPS अगर आप ख़रीद लेते हैं और उसमें अपना MT5 डाल देते हैं तो आपको इंटरनेट और लैपटॉप ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप ही वो MT5 सारी ट्रेड्स लेगा आपके एल्गो के बेसिस पे। एंड जो भी आपने फीड्स डाली होंगी, उसमें जो भी सेटिंग्स डाली होंगी, फॉर एग्जांपल रिस्क परसेंटेज से डाला होगा या फिर फिक्स लॉट से डाला होगा, उसी सेम सेटिंग से हर ट्रेड आएगी और ट्रेल होगी। ट्रेलिंग फंक्शंस भी उसी उसी लेवल्स पे काम करेंगे। So I hope you guys get it, and this is very good if you guys want to seriously into this and you don't have time to trades and all, and you know a little bit about coding and all. So this might be helpful for you, and and this is the future of trading. So I hope you guys get it and be in touch if you guys want to buy this algo, and I will be like leaving my email address for this algo. And so see you guys in the next vlog. Peace off, and don't forget to like this video.